आज हमारे साथ पेरेंट्स हैं और साथ में एक स्टूडेंट भी है जिसने इस मीटिंग को अटेंड किया है। ये रिलेटेड टू एमबीबीएस इन अब्रॉड है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो इनकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एमबीबीएस के ऑप्शंस कौन सी कंट्री में बेस्ट है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे कौशल जी भी हैं जो एडमिशन्स को देखते हैं हमारे ऑफिस के अंदर। तो एक और भी स्टूडेंट है। इन तीनों का मेरी ओर से स्वागत है, नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले मैं यही पूछूंगा आपसे भी कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। यूट्यूब से। अच्छा, कब से फॉलो कर रहे हैं सर। मुझे कोई मतलब ऑन ऑफ देखता रहता हूँ, 6-7 महीने तो हो गए मतलब। ठीक ठीक ठीक। तो अभी ऑलमोस्ट। आप कहाँ पे लोकेटेड हैं सर। दुबई, यूएई। यूएई में। तो आपके जो बच्चे ने जाना है वो उसकी एजुकेशन कहाँ से है। यहीं से, दुबई से ही है, यूएई से। उसने तो ए कौन से बोर्ड, लेवल्स में अभी करा। कौन से बोर्ड से। ये ब्रिटिश करिकुलम है ना, ए लेवल्स। अच्छा अच्छा, जिसको जीसीएसई बोर्ड कहते हैं। आईजीसीएसई उसका हो गया है, विच हाँ इज इक्वलेंट टू आईजीसीएसई ग्रेड हो 10। गया, बिल्कुल बिल्कुल। वो हो गया है। फिर उसका ए एज जिसको बोलते हैं 11th ग्रेड, वो भी हो गया है। अभी वो मतलब 12th ग्रेड उसका मई जून में जो एग्जाम होगा 2023 में, जिसको उसमें हम उसका होगा 12। ओ लेवल कहते हैं। जी जी, वही ए। ओ लेवल से हो गया, अभी ए लेवल्स कर रहा ए है। लेवल होना है, ठीक है। तो हमारे साथ एक अनदर और स्टूडेंट है, प्राची। हेलो, सुनाई दे रहा है। यस सर। तो आप भी वीडियो चलवा लीजिए अपनी। ओके सर। तो आप कहाँ से हैं। सर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। हाँ अब ठीक है। तो कहाँ से हैं मैडम आप। ओके सर, गोरखपुर से हैं, उत्तर प्रदेश। तो आपकी भी क्वेरी हमारी एमबीबीएस से रिलेटेड है। ये सर एमबीबीएस करना था हमको अब्रॉड से। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से करें, कहाँ पे बेस्ट होगा, एंड बजट भी थोड़ा कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है। दैट्स वाई थोड़ी सी कंफ्यूजन भी। ठीक है, अभी हम इस मीटिंग के अंदर यस सारा सर। कुछ जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम क्वासिम सर आपके पास आते हैं। तो जी आपके बच्चे का आपने मुझे बता दिया है कि इस साल वो क्लियर कर लेगा अपना ए लेवल। तो उसका सारा जो कुरिकुलम है यूके बोर्ड का है। तो सारा का सारा जी यहीं से यूएई से ही किया हुआ है। तो जी आपने कोई सर बजट भी डिसाइड किया है। जी। बजट है कोई मतलब पर एनम में 12 to 15 thousand डॉलर्स। वेरी गुड। ठीक है, कोई कंट्री आपकी कुछ स्पेसिफिक हो कि मैंने इसी कंट्री के अंदर बच्चे को भेजना है। देखें जो बजट में आ जाए, विच इज वेल नोन हो, मतलब थोड़ा जिसका रेपुटेशन अच्छा हो। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको जितना पैसा लगा रहे हैं उसी हिसाब से ही देखना चाहिए ना। ये नहीं है कि मैं बजट ये हो और एक्सपेक्टेशन कुछ और हो। और तो बट सर एटलीस्ट फील आप, लाइक। आप क्या करते हैं प्रोफेशनली। मैं फाइनेंस में हूँ सर, फाइनेंस मैनेजर काम करता हूँ यहाँ फाइनेंस पे। में। ठीक है सर। जी आपके बजट के अकॉर्डिंग वी हैव ए नंबर ऑफ ऑप्शंस, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। मैं आपके फर्स्टली प्रेफरेंस से चलूंगा कि आपने कुछ प्रेफरेंस दी थी हमारे एडमिशंस जो कौशल जी है उनको। तो वो क्या प्रेफरेंस थी, मैं पहले उसके बारे में डिस्कस करूंगा, आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। नहीं, यही थी कि मुझे इस विद इन दिस बजट हो जाए, अगर मतलब रशिया और चाइना वगैरह ना हो, टर्की हो जाए, या वेस्टर्न उसमें किसी कंट्री में जो विच फॉल्स विद इन दिस बजट। ठीक है, आपका जो हमारे पास क्वेरी आई थी स्पेशली फॉर तुर्की के लिए आई थी, एमबीबीएस इन तुर्की के लिए। क्या आपने मेरी वीडियो देखी है तुर्की से रिलेटेड सर वैसे। देखी है मैंने। ठीक है। तो हाँ ऐसे है कि बस। तुर्की भी दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके बच्चे ने ऑलरेडी जो अपनी एजुकेशन है वो आईजीसीसी बोर्ड से की हुई है। जिन बच्चों की जी एजुकेशन में कुछ यहाँ पर बताऊंगा उन बोर्ड से है, तो उनको वहां पर कुछ एग्जाम्स एग्जाम्पशंस हैं।
वो मैं जी अभी उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तुर्की से अपनी एमबीबीएस करना चाहते हैं इंग्लिश टॉट में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज से, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। जहाँ तो आपने बाईओएस एग्जाम होता है उनका एंट्रेंस एग्जाम, वो क्लियर करना पड़ेगा। जहाँ वाई ओ एसी एस बाईओएस वाईओएस, अच्छा वाई ओ एस, सॉरी। जी हाँ, अनदर वन एसीटी, एक एसीटी एग्जाम है, कैपिटल में एसीटी आप डालेंगे तो उसको अभी आपको नेट के अंदर से मिल जाएगा। और ठीक है। सैट वन, सैट का एग्जाम होता है सैट। ये और करके हम्म, मैं बोल रहा हूँ बाईओएस और सैट और एसीटी, अच्छा। ठीक है। और उसके अंदर और ये भी लिखा है कि अगर आपकी स्कूलिंग फ्रेंच से, फ्रांस से है, वहां के स्कूल से है, जहाँ जर्मनी के स्कूल से हैं, तो जहाँ आपकी स्कूलिंग किससे है, जीसीएसई बोर्ड जो यूके की बोर्ड है जहां से आपके बच्चे ने किया है, जहाँ आईबी डिप्लोमा, आईबी समझते हैं, जी जी, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। हाँ, ये दिस इज द स्विट्जरलैंड बॉडी। हम्म। अगर इनसे हैं तो आपको ये कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो आपका जो एडमिशन है ऑन द बेसिस ऑफ आपके उसके अंदर क्या ग्रेडिंग रही है, उसके बेस के सही। ऊपर दे विल गिव द एडमिशंस। सम यूनिवर्सिटीज आफ्टर दैट दे आर आल्सो टेकिंग द सम इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्जाम, वो यूनिवर्सिटी लेवल का होता है, देयर इज नॉट लाइक दैट अच्छा। कि वो एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। उस बेसिस के ऊपर दे आर गिविंग द एडमिशंस इन इंग्लिश टोट। लेकिन वहां पर ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स बहुत लिमिटेड है पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इंग्लिश टॉट में है, जी। और कंपटीशन हाई रहता है। बच्चे के अगर परसेंटेज ग्रेडिंग अच्छी है तो अकॉर्डिंग टू माय हम्म, एक्सपीरियंस मिलने के अच्छे चांसेस हैं। मैं 2 या 3 यूनिवर्सिटीज आपके साथ शेयर करूंगा, उनका एडमिशन क्राइटेरिया विद वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अच्छा हम्म। लगता है वी विल प्रोसीड द एप्लीकेशन इन तुर्की ऑन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज। अच्छा, आपने कहा कि अगर यूके बोर्ड है तो फिर इन तीनों एग्जाम्स में से किसी को देने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी एग्जाम को फिर देने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे को एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो ग्रेडिंग है उस बेस के ऊपर एडमिशन मिल सकता है। बट समटाइम्स दे आर टेकिंग द इंटरव्यू ले सकते हैं, जहाँ कोई हाँ, वो ठीक यूनिवर्सिटी है। लेवल का कोई एग्जाम्स ले सकते हैं। बट जिनकी एजुकेशन अनदर बोर्ड से है, जैसे इंडिया के अंदर आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स हम्म, हैं, जहाँ अनदर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट है उनकी अपनी बोर्ड है जिसको हम आईबीबी जी। कुछ कहते हैं, जहाँ श्रीलंकन स्टूडेंट है उनकी अपनी बोर्ड है, उन सब स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना पड़ेगा, आइदर आईसीटी और सैट और बाईओएस। और ये अप्लीकेबल है ओनली फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज या इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी सेम रूल है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो विदाउट एनी प्रॉब्लम दे विल गिव द एडमिशन, वहां पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, देखो प्राइवेट क्या है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी खोली हुई है, मुझे तो बच्चे चाहिए, जी जी। ऐसा नहीं है। उनको तो ये चाहिए कि उनका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो यही चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट आए, हम एडमिशन्स दें, यहाँ पर पढ़ें। लेकिन जी जी। यहाँ पर कंपटीशन है पब्लिक में, उसके लिए क्या है, एक आपके लिए ये बेनिफिट है कि इनकी जो फीस है सिर्फ 4000 US डॉलर से लेकर 6000 या 8000 US डॉलर रहेगी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है। वो मैं 2 या 3 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैंने प्रीवियसली बच्चे भेजे हैं तुर्की के अंदर, वो यूनिवर्सिटीज के मैं लिंक भेजूंगा। अभी ये नहीं है कि आपने मुझे हायर कर लिया है, आपने मुझे 15-20 हजार रुपया डिपॉजिट कर दिया कि अभी सतीश जी ने ही सारा कुछ करके देना है। उसमें आपका कोऑर्डिनेशन और मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको लिंक भेज सकता हूँ, मैं कहूँगा इसको फॉलो कर लें। फॉलो करने के जी जी। बाद आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसको इस वे से करना है, ये पार्ट आपका है, ये पार्ट मेरा है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली। ठीक है, ये नहीं है कि आपको क्या लगता है स्टूडेंट को और पेरेंट्स को क्या लगता है कि सतीश जी को या क्राउन इमिग्रेशन को या कौशल को अंगेज कर लिया है, 15-20 हजार रुपया दे दिया है, तो बस इन्होंने करवा देना है। ये जो काम है 15-20 हजार रुपये वाला, या हमने ही करवा देना है, वो आपने कंट्रीज के नाम बोले थे, रशिया, चाइना, अजरबैजान, अर्मीनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, वहां पर पॉसिबल इज देयर। बट अच्छी कंट्रीज में जाना है तो आपका जोर और आपका टाइम भी हमें चाहिए। वो तो डेफिनेटली एवरीबडी हैज टू डू देयर पार्ट, ऐसा नहीं है कि हर चीज ऐसा, आपने ही बट करनी। बट मेरे पास जितने भी आते हैं 80 से 90% पीपल्स दे आर थिंकिंग लाइक दैट।
अच्छा। मैं फिर बताऊं, प्रॉब्लम क्या है कि 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एमबीबीएस के लिए इन्हीं कंट्रीज में जाते हैं, जो छोटी छोटी जो रशियन से स्प्लिट है, जितनी भी ये जी। यूएसएसआर कंट्रीज हैं। तो हाँ। वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर तो सारा, हमने तो कुछ ना कोई कंपटीशन, ना कोई वीजा की प्रॉब्लम, ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सीट्स भी लिमिटेड हैं, इन टाइम हमें अप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको भी कुछ फॉलो करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेटली। ठीक है। ये और पब्लिक वी आर, यूनिवर्सिटीज जो। और वहां पर क्या है कि 100% एडमिशन है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। यहाँ पर वी आर नॉट डिपेंड ऑन ए सिंगल यूनिवर्सिटी, वी नीड टू पुट एटलीस्ट 2-3 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि कंपटीशन बेसिस है। किसी यूनिवर्सिटी में 25 सीट्स है, किसी में 50 सीट्स हैं। बिल्कुल। तो अभी मैंने कुछ कैलकुलेशन करना है, या मैंने एक्सक्यूज करना है, या मैं 15-20 हजार के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने सिर्फ आपका एक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके फॉर्मेलिटी करके चुप करके बैठ जाना है। बट मुझे एंगेज किया है, आई वांट टू परफॉर्म, बट मैं परफॉर्म तभी कर पाऊंगा अगर पेरेंट्स और बच्चे का कोऑर्डिनेशन मेरे साथ है। बिल्कुल सही है। तो अभी आते हैं अनदर यूनिवर्सिटीज के ऊपर, जो वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें देर इज नो अच्छा एनी सर, एक दिक्कत। मिनट, सॉरी। सॉरी, एक मिनट। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है या टर्किश है? हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आई टोल्ड कि इंटायर स्टडी विल बी इन इंग्लिश। अच्छा। हाँ, दूसरा, ठीक है। बट यो क्या है कि टर्किश लैंग्वेज दैट इज मैंडेटरी। अच्छा। बट उसके लिए ये नहीं है कि इंटायर इंग्लिश में है एडमिशन हो जाएगा, बट आपको तर्की सीखनी पड़ेगी जब आपने वहां पर क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने तर्किश का लाइसेंस भी लेना है, वहां के लाइसेंसिंग डॉक्टर का लाइसेंसिंग एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा सर। अच्छा। तो जो आपकी तर्किश लैंग्वेज है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, जो आपकी जो 5 years की डिग्री रहेगी वहां पे तर्की के अंदर, वो उसके अंदर मतलब उसके इंक्लूड है। लिए कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं वीडियोस देख रहा था, उसमें कहीं पे ये भी था कि टर्किश लैंग्वेज जो है वो उसमें पढ़ाते हैं इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो है वो इंग्लिश होती है, लेकिन सम यूनिवर्सिटीज इवन दे से इट्स इंग्लिश बट ओनली 30% इज इंग्लिश, रिस्पेक्ट ऑल द रिमेनिंग इज इन टर्किश लैंग्वेज। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्किश लैंग्वेज सीखने के लिए फिर मेरा जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो इंक्रीज हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे कोई फाउंडेशन लेवल टर्किश लैंग्वेज सीखने के लिए 1 साल 6 महीने कुछ लगाने पड़े और फिर मुझे वो 5 ईयर स्टार्ट हो। ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा अगर आप बहुत मुझे अच्छा दें। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर स्टार्टिंग से यही बताया। मैं आपको लिंक भेजूंगा सबसे पहले 2-3 यूनिवर्सिटीज के, और अभी आपका काम है उसको गो थ्रू होना है। जी जी। ये नहीं है कि इस जी ने इतनी बढ़िया स्टेटमेंट दे दी, उस एजेंट ने स्टेटमेंट दे दी, उसने आपको मोटिवेशन कर दिया, तो आप फिर ट्रैप में ही आएंगे। सबसे पहले मैं लिंक भेजूंगा, उसके अंदर आपको सारा सिस्टम पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इंटायर इन उसमें है, इंग्लिश के अंदर है। उन्होंने लिखा हुआ है हमारे पास 25 सीट है इंटायर इन इंग्लिश टोट। तर्किश का उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है, दिस इज इन तर्किश टोट। जहां पर तर्किश टोट है वहां पर आपको प्रिपेटरी प्रोग्राम लगता है। वहां की यूनिवर्सिटी अच्छा। फर्स्टली आपको V2 लेवल तक तर्किश लैंग्वेज सिखाती है। उसके बाद आपकी जो एमबीबीएस भी है दैट विल इंटायर इन तर्किश लैंग्वेज। ठीक है। हाँ हाँ, ये और उसका वो भी ड्यूरेशन डाउट, किस लैंग्वेज वो का? भी डाउट आपका जो मैं लिंक भेजूंगा वहां पे क्लियर हो अच्छा जाएगा। अच्छा। उन्होंने बताया कि ठीक। तर्किश टोट में हमारे पास इतनी सीट्स हैं, इंग्लिश टोट में हमारे पास इतनी सीट है, इतनी सीट्स हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। अभी आते हैं अनदर कंट्रीज के ऊपर। देखिए, तुर्की में तो मैंने बता दिया है, तुर्की को हम डाल लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में आपने सब्स्टिट्यूशन फिर भी लेकर चलना है। हाँ, अब आप कहते हैं कि नहीं मैंने तो जाना ही तुर्की है, मेरे लिए सबसे इजीएस्ट है तुर्की में वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, जैसे आपने स्टार्टिंग से डिस्कस की है, तो मैं क्यों इतनी हेडेक लूंगा। मैं कहूँ छोड़ो यार, सही अपनी है। फीस आ रही है, मैंने अपना 2500-3000 डॉलर ले लेना है, चुप करके डालो, भेजो इनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर। उनको तो बच्चा चाहिए, ऐसे बच्चे को तो मोस्ट वेलकम करते हैं। तो फिर सही अगर बात है। प्राइवेट में जाना है देन वी आर रिकमेंडिंग टू गो फॉर इन शेंगन और यूरोपियन कंट्री इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बट आपकी इच्छा है वो, सही अगर है। कहेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस बजट में जो आपने 12 से लेकर अपना 14,000 डॉलर तक का बताया है, तो देन वी आर स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड गो इन यूरोपियन शेंगन कंट्रीज इंस्टेड ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन तुर्की। ठीक है। आपने हमें एंगेज किया है, अभी 10-12 हजार रुपया हमें दिया होगा, तो हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी विल गाइड प्रॉपरली टू द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कि हाँ उनको कहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो फिर मैं आपका सर रिकमेंड करूंगा रोमानिया, बुल्गारिया, इन कंट्री से स्टार्ट करूंगा। यहाँ की फीस 6,000, 7,000, 6,000 से लेकर 8,000 यूरो के बीच में है, बीच की है साल की।
ठीक है, और इनमें भी एमबीबीएस ही होता है, वो एमडी नहीं होता इंटायर है? एमबीबीएस, बिल्कुल सर। ठीक है। एक कौशल जी, एक तो इनको तुर्की की इंफॉर्मेशन पीडीएफ भेज दीजिए। तुर्की की अगर इन्होंने वीडियो मेरी नहीं देखी है तो तुर्की की वीडियो भी का लिंक भी भेज देता हूँ। एक्चुअली वो तुर्की की वीडियो मेरी वो पीडीएफ के अंदर लिंक भी किया हुआ है। वो पीडीएफ अच्छा। जो भेजेंगे ना उसमें लिंक किया हुआ, उनको भेजना। उसके बाद आपने कौशल जी मुझसे 2 यूनिवर्सिटीज की या 3 यूनिवर्सिटीज के लिंक लेने हैं, इनके साथ शेयर राइट करने हैं। सर। वो शेयर राइट करने सर। हैं ताकि ये गो थ्रू हो जाए, और आपने भी पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं पब्लिक को और सब स्टूडेंट्स को और आपको भी बता दूं, मैं हूं इस कंट्री को रिप्रेजेंट करता, बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैं तो चेंज होने वाला नहीं हूं। जब से कंपनी खड़ी हुई है, जब तक चलेगी मैं ही रहूंगा। बट समटाइम्स जो मेरा स्टाफ रहता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी कौशल जी बात काम कर रहे हैं मेरे साथ, 3 साल के बाद ये चेंज हो जाए, 4 साल के बाद और अनदर स्टाफ आ जाएगा, उसको मुझे पूरी गाइडेंस देनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, नॉट ए सिंगल कंट्री। मेरे पास तो एवरीथिंग ऑन टिप्स, सारी नॉलेज है। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन मेरे साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको भी पढ़ने के लिए वो चीजें भेजनी है। मेरे स्टाफ को समटाइम्स उसके बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि वो नया, अभी अपनी सीट चेंज होगी, नया आ गया, 2 साल के बाद फिर नया स्टाफ आ जाता है, मुझे उसको भी सिखाना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल और कौशल जी दोनों ने उसको प्रॉपरली पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि सर हमने एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है, तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। सही है। और इन रोमानिया बुल्गारिया में भी इंग्लिश ही है मीडियम इंस्ट्रक्शन की? मुझे थोड़ा सा सर इस पे व्हाट्सोएवर हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे इंटायरली इन इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश। ठीक है। इंटायरली इन इंग्लिश। हाँ, आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक लैंग्वेज में करना चाहता हूँ, तो देन आई विल सजेस्ट कि मैं फ्रेंच के अंदर एमबीबीएस करना है, मैंने डच लैंग्वेज के अंदर एमबीबीएस करना, तो देन वी कैन सजेस्ट कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इंग्लिश में ही करना है, तो जस्ट क्लियर कर रहा हूँ डाउट के। हाँ, पढ़ना बच्चे को पड़ेगा, हमारी ओर से फुल उसके एफर्ट्स रहेंगे सर। सही हमारे है। लिए देखिए, एडमिशन करवाना, वीजा करवाना, इट इज वेरी इजी। हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, बच्चे ने वहां जाके अपने 5 to 6 ईयर सेक्रीफाइस करने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो कंट्रीज नहीं है यहाँ पर 100% एडमिशन है जी, आज जी चलें भीड़ चाल है जो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो कोई भी करवा ले उन कंट्रीज में। अच्छा, इनका जो ड्यूरेशन है सबका सेम ही है इन तीनों यहाँ का, पे मतलब सर बुल्गारिया? 6+1, यहाँ पे एक 6 ईयर की है शेंगन कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन तुर्की के अंदर 5+1। अच्छा, तो शंघन में 6+1 है। हाँ जी, हाँ जी, सो टोटल 7 ईयर्स हो जाएगा ये। हाँ जी, हाँ जी। इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है 6 ईयर्स की, मतलब का स्पेशलाइजेशन ऐड कर सर देते हैं या? डिपेंड है, एवरी कंट्री हैव द डिपेंडेंस, डिपेंड है। बट मैंने फिर पूछा था कि मेन मोटो क्या है आपका एमबीबीएस करने का, एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है आगे। मेन मोटिव मतलब डॉक्टर ही बनना है ना बच्चे को? नहीं, डॉक्टर का बनना है, डॉक्टर तो बनेगा ही, वो कहीं से भी कर लेगा। बट आफ्टर बिकमिंग द डॉक्टर, वेयर ही वांट टू डू द प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। अभी तक तो यही है कि यूएई ही रहे। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी आप चाहते हैं कि ही वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया, तो देन उसको नीट भी क्वालिफाइड करना पड़ेगा। कौशल जी, इनको आपने एफएमजी का गजट जो पीडीएफ है बाइलिंगुअल में है, हिंदी और इंग्लिश की, वो जी। भी साथ में भेजनी है। नहीं, हम लोग ठीक है जी। पाकिस्तान से हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने मेरे पास आपका वहाँ का पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का भी पीडीएफ पड़ा हुआ है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया है। अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। अपना क्वेश्चन मालूम है आई कि थिंक वो कोई सेम कोई ही है, अभी। नहीं पाकिस्तान सर, में भी वो कोई मेरे एग्जाम पास, देना पड़ता है? हाँ जी। मेरे पास पाकिस्तान में भी लिंक आई नहीं थिंक है कोई सर। एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, देना पड़ता है, लेकिन आपको मालूम है कि पीडीएफ है आपकी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की, 50-60 पेज की है। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी वो। हाँ कौशल जी, वो भी मुझसे पीडीएफ ले लीजिए, वो भी पीडीएफ इनके साथ राइट जरूर सर। शेयर करिए। क्योंकि कहीं का भी मेरे पास अगर स्टूडेंट आता है, नेपाल का आता है, पाकिस्तान का आता है, श्रीलंका का आता है, आई नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, कि अगर आप डॉक्टर कहीं से भी बन जाते हैं, अगर अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये सिस्टम के थ्रू भी जाना पड़ेगा। सही बात है। हाँ, क्योंकि अभी मेरी एक रिसेंटली मीटिंग हुई थी, द पर्सन इज ऑलरेडी इन, आई थिंक सो सऊदी में है, जी वो जी। भी पाकिस्तान से हैं। तो उनके 4 बच्चे हैं, मतलब 2 बेटे हैं, तो 2 उनकी बहुएं हैं। तो वो चारों बच्चे कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहे हैं। उसकी कल परसों मैं डालूंगा जूम मीटिंग। तो दे वांट टू रीलोकेट देम टू अनदर कंट्री सर,
कि दे वांट टू कि हाँ शिफ्ट करवाना चाहते हैं यूरोपियन और शेंगन कंट्री में एज ए ट्रांसफर। तो तब वहां पर ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुई थी। तो वो भी 1-2 दिनों के अंदर वो हम जूम मीटिंग डालेंगे। और पूछिए सर। सही। अच्छा, ये फीस जो होती है इनकी, इसमें मतलब ओनली ट्यूशन फी इंक्लूड होती है, अपनी जो अकोमोडेशन है वो अलग होती है? जो भी मैं वीडियो के अंदर अभी भी डिस्कस करता हूँ, अर्लियर वीडियोस में भी डिस्कस किया है, हम एक्सक्लूसिवली ट्यूशन फीसेस के बारे में ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी ठीक आपका है। रह गया अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन 100 करोड़ US डॉलर लेकर चले, चाहे तुर्की है, सौ चाहे डॉलर पर मंथ? 100 US डॉलर अकोमोडेशन का, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो रोमानिया बुल्गारिया मैंने बताया। तो तो अभी मतलब इनके अपने हॉस्टल? खाने पीने का 100 US डॉलर ये लेकर चले, 200 US डॉलर लेकर चले। अगर आप डॉर्मेट्री टाइप में रहते हैं वहां पर 4 बच्चे। जी 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 जी। मतलब वो इससे इनकी अपनी हॉस्टल यूनिवर्सिटीज के होते हैं या वो खुद हाँ, से अरेंज करना बहुत पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दिस इज डिपेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हॉस्टल होगा तो अच्छा, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। वो यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, और बाकी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मतलब डेफिनेटली उस जैसे आप खुद अपनी उसमें बोलते हैं वीडियोस में कि वो कंट्री में जाना चाहिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पे मतलब वो हो, तो ये बुल्गारिया, रोमानिया, टर्की, हाँ हाँ इनका अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि आपका तो काफी एक्सपीरियंस है, काफी बच्चों का आप भिजवा भी चुके हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। कौन सी वाली ज्यादा वो है सर, फ्रॉम तीनों का, परस्पेक्टिव? तीनों जितनी बताई हैं तीनों का अच्छा है। देर इज नो एनी प्रॉब्लम। तुर्की से स्टार्ट करेंगे अभी। एरिया वाइज लेकर चलें, पॉपुलेशन वाइज लेकर चलें, नेचुरली तुर्की इज देयर। हम्म। तो बाकी उसके बाद रोमानिया बुल्गारिया है। उनसे कंपेरेटिवली अभी कहे ना, उनसे कंपेरेटिवली अच्छा है। यूक्रेन रशिया इन कंट्री से कंपेरेटिवली अच्छा है सर। अभी इसको अच्छा, कहो और कि इन नहीं हम, अभी इसको कहो कि नहीं मैंने इनको शेंगन के साथ या मैंने इनको यूके ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करना, दैट इज नॉट पॉसिबल सर। वहां पर अच्छा, फिर इम्पॉसिबल वो टाइप का है एडमिशन लेना, बजट को भी अगर आप कंपेयर करते हैं सर। बजट, वो तो मैंने आपको पहले भी कहा था, वो तो हाँ। जाहिर बात है, बजट जो है उसके अंदर ही देखना है। हम्म अच्छा, इनकी जो की डेट्स होती हैं फॉर एडमिशन, हम्म। तो अभी आपने वो सर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है। अभी यूनिवर्सिटीज कुछ स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ जैन में होगी, कुछ अप्रैल में खुलेंगी सर। तो यू आर इन, आप अभी अच्छे टाइम पे ही हमें कांटेक्ट किया है। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करें। इनके लिए कोई आइल्स टॉइफल वगैरह करने की जरूरत होती है? अगर तो आपकी इंटायर स्टडी इंग्लिश में है, अभी आपका IGCC बोर्ड है, तो देन देर इज नो नीड फॉर IELTS और PT। अच्छा, और रोमानिया बुल्गारिया में भी कोई एडमिशन टेस्ट होता है, जैसे टर्की का आपने एक्सप्लेन कर दिया? हाँ, बुल्गारिया के अंदर देर इज एडमिशन टेस्ट, रोमानिया में ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जो आपके परसेंटेज है। अच्छा, बुल्गारिया में एडमिशन टेस्ट होता है? हाँ, बुल्गारिया में है। दे आर टेकिंग द एंट्रेंस, दैट इज वेरी नॉर्मल। दिस इज नॉट ए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज द यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। वी कैन प्रोवाइड द सिलेबस आल्सो। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है? इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। अच्छा, नहीं, जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा हूँ हाँ कि अच्छा, और मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए हैं, तो हाँ हाँ, कुछ नहीं देख रहा सर, हूँ। पूछिए। अभी आपके डिस्पोजल के ऊपर है हम लोग। सर, वीजा रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, मतलब लेट्स से वीजा की एडमिशन सर, हो जाता है। वीजा को आप छोड़ दीजिए। वीजा इज नॉट ए बिग इशू। लीव अच्छा। इट। एडमिशन है हमारे लिए। अब बच्चे का अगर आप तुर्की में डालना है तो रोमानिया बुल्गारिया में एडमिशन इज, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तुर्की में भी हैव ए कंपटीशन सर, तो लिमिटेड सीट्स इज देयर और ठीक है, लिमिटेड ठीक। यूनिवर्सिटीज आर देयर। अच्छा, और इनका सेमेस्टर सिस्टम होता है इन तीनों का, ईयरली सिस्टम होता है, फी कैसे मतलब पे होती है, ईयरली सेमेस्टर वाला सेमेस्टर? सर। सब तीनों में सेमेस्टर हाँ सिक्स जी, हाँ सिक्स जी, एवरी सिक्स हाँ मंथ्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और इन तीनों में अगर आपने मतलब आफ्टर कंप्लीशन और ग्रेजुएशन लेट से, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है या प्रैक्टिस वहां पे करनी है, तो उसका सबसे पहले तो वैसे लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव वेदर यू वांट टू प्रैक्टिस देयर और नॉट, राइट? लाइसेंस तो पहली बात है, लेना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, लाइसेंस लेने के बाद फिर प्रैक्टिसिंग के ऑप्शंस इन तीनों में क्या अवेलेबल हैं? सर देखो, डॉक्टर्स दिस इज द हाईली डिमांडेड प्रोफेशन इन वर्ल्ड वाइड कंट्रीज। हम अपनी डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर चले, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां पर आप देखिए दैट आर द डेवलप्ड कंट्री।
डॉक्टर प्रोफेशंस के लिए दिस इज नॉट ए क्वेश्चन कि मैं कहूंगा कि वो कहेंगे कैसा रहेगा, इनके लिए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज सर एवरीवेयर, बट आपके पास एटलीस्ट लाइसेंस वो होना, डिग्री होना बहुत जरूरी है। नहीं मतलब ये कह रहा हूँ कि उसी कंट्री में अगर प्रैक्टिस करनी हो, Yes, जैसे yes, sir. All the तो, three countries have the options to get the local license as well as do the practice there, even take the PR or further lead to citizenship also. अच्छा। और इनके बाद अगर फर्दर हमने आगे कुछ वो करनी है, स्पेशलाइजेशन करनी है, या फर्दर आगे कुछ पता नहीं क्या जो भी इनके नेक्स्ट हाँ, वो होते इनके हैं। लिए जो ब्रांचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। किसी ने सर्जरी में जाना है, किसी ने जी। अलग अलग ईएनटी बनना है, व्हाट्सएवर बनना है, तो वो आफ्टर प्रैक्टिस, आफ्टर रेजिडेंसी, रेजिडेंसी मीन्स जब आप एक फुल फ्लेज डॉक्टर बन जाते हैं, जब आपके पास फुल लाइसेंस आता है, उसके बाद दे हैव द कंडीशंस, यू डू द प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 years एज ए डॉक्टर, एज ए रेजिडेंस। जब आप वो 3-4 साल की प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर कर लेते हैं, देन जिस डिपार्टमेंट में आपने जाना है उसका एचओडी आपको रिकमेंडेशंस देता है फॉर डूइंग द स्पेशलाइजेशन, जिसको हम एमडीएमएस कहते हैं। तो दैट इज पॉसिबल, बट उसके अंदर एक इंटेरोगेशन है, क्वेश्चन है, वो भी मैं क्लियर कर दूं, हमारे किसी लोगों को मालूम नहीं है। तो अभी फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्पेशलाइजेशन डिग्री है, तो स्पेशलाइजेशन डिग्री आपने उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर कर रहे हैं टू ट्रीट द पेशेंट्स देयर, तो मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर दैट स्पेशलाइजेशन डिग्री इन देयर लोकल लैंग्वेज। अच्छा। हाँ, सही है। दिस इज द, वहां पर ये चीज है, मतलब इन कंट्रीज में मतलब वो मिलेगी लोकल लैंग्वेज के अंदर, मतलब सारी नहीं है, कुछ मतलब मैक्सिमम 80 से 90%। सही है। नहीं तो बंदा बाहर से कर ले फिर इन केस। हाँ, फिर देखिए बहुत सारे हाँ, बाहर कहीं से भी कुछ करना है। हाँ, पहले डॉक्टर बन के थोड़ा प्रैक्टिस भी हाँ जी, स्टार्ट हाँ कर दें, बाद में हाँ। वो देखा जा सकता है, एटलीस्ट डॉक्टर की डिग्री तो आ जाए। अच्छा, हम्म। इनकी सर यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग्स है या सर एक्सेप्टेबिलिटी वो सारा आफ्टर कुछ आपने ग्रेजुएशन। खुद चेक करना है, मैं कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई इन्फ्लुएंस के साथ वहां पर बच्चों का एडमिशंस करवाता हूँ। वी आर डूइंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट और माई स्किल। नहीं, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी भी तो हाँ, आप यूनिवर्सिटी सर देखते हो मैंने ना। फिर बताया कि आई विल सेंड द यूनिवर्सिटीज जहां पर प्रोग्राम्स हैं। आपको थोड़ा सा वर्कआउट जरूर करना पड़ेगा कि सर मैं इसमें देखूं कौन सी बेस्ट है। आप मुझे कहेंगे कि सर आपने यही 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, तो आई विल ओनली प्रोसीड द एप्लीकेशन ऑन दैट 3 स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज। वहां पर फिर मैंने बता दिया कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटीज तो मैं वैसे नहीं डालता, जैसे मैंने प्राइवेट बोल के कांटा ही फेर दिया कि छोड़ो यार। सही है। हाँ। अच्छा, इनकी जो स्टार्ट होता है वो सितंबर अक्टूबर या क्या, मतलब जो यही यही सर, सितंबर अक्टूबर एक ही इनटेक है, मेजर इनटेक। अच्छा, मेजर इंटेक वहीं पे होता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। अ, अच्छा, इनमें कहीं पे किसी में स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी होते हैं? स्कॉलरशिप सर एमबीबीएस के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो ऐसे ही एक लक, वो इटली वाला है, वो आप जरूर ट्राई कर लें। बाकी इट इज वेरी हार्ड सर, मैं भी आपको उसके लिए बस बोलता हूँ, मैं तो यही प्रेयर करता हूँ एडमिशन मिले सबसे पहले। सही वो है। पैसा लेने के लिए, आपसे मोटिवेशन लेने के लिए, आपको थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए, हाँ मैं स्कॉलरशिप भी दिलवाऊंगा, वो भी करूंगा, वो हमारे पास टाइम नहीं है, ना ही टाइम वेस्ट करना है क्लाइंट का, ना अपना। सही है। चलें, बाकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे उसमें पीडीएफ में हाँ, बाकी क्वेश्चंस आप। इंफॉर्मेशन हमारा कौशल जो अभी मैंने डिस्कस किया वो अभी अभी कुछ ही मिनट में आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे फिर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। कौशल जो भी मैंने आपको बताया है वो सारी इन्फॉर्मेशन इनको भेजिए, और उसके बाद भी कोई क्वेरी आती है, उसके बाद भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो क्वेरी जो भी आएगी तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है सर? राइट सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है सर। ठीक है कौशिक सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके सर, तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत इंफॉर्मेटिव पूछे हैं, और मैं हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे को यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे मोहम्मद कोशिम सर ने हमसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे इन्होंने आरएनडी की है बिफोर सेंडिंग अपने बच्चे को फॉरेन कंट्रीज में फॉर मेडिसिन के लिए, ऐसे ही हर एक पेरेंट्स को, हर एक बच्चे को ये आरएनडी करनी चाहिए, भेड़ चाल को छोड़ना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, इसको क्लोज करते हैं फिर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू वेरी थैंक यू, थैंक यू। मच।